दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती से संबंधित जो चीज़ें चल रही हैं। 27,000 भर्ती की सच्चाई क्या है, इसके अलावा बीएड अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार से यहाँ पर आपको अवसर मिलने वाला है, जिसकी बात यहाँ पर थंबनेल में लिखी गई है कि सुखद खबर। आप अपने स्क्रीन पर आज के समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर देख पा रहे होंगे। प्रदेश भर के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की भेजी गई सूचना। टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। सहायक अध्यापक के कुल 70,803 सृजित पदों में से 49,804 पद पर कार्यरत। प्रवक्ता के 22,220 पदों में से 17,517 पद भरे हैं, बाकी रिक्त हैं। प्रदेश भर के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय सूचना के मुताबिक प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी के स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,999 पद खाली हैं। तो जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उनके लिए सुखद खबर इसीलिए है, हम ये नहीं कह रहे कि वैकेंसी ये इसी साल आ जाएगी या 2-4-10 दिन में आ जाएगी, लेकिन अगर पद खाली हैं तो जब चुनाव नज़दीक होगा तो सरकार को इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालना ही होगा, दबाव बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब विज्ञापन आएगा और परीक्षा होगी तो समय कम होगा। तो यहाँ पर ये 20,900 पद सिर्फ टीजीटी के हैं। आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए और टीजीटी की तैयारी बीएड अभ्यर्थी जरूर करें, क्योंकि प्राथमिक में तो आपको मौका मिलना नहीं है। तो आपका टारगेट टीजीटी, और अगर आपने पीजी किया है तो आप पीजीटी के लिए तैयारी जरूर करें। कहा जा रहा है यहाँ पर क्रमशः दिया गया है कि 49,804 और 17,517 शिक्षक अध्यापनरत है। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापकों के 4,512 पदों में से 1,679 भरे हैं, यानी 2,833 ये भी पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती तो दूर, 2 साल पहले विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं हो सकी है। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले 13,33,136 अभ्यर्थी इसी इंतजार में बैठे हैं कि परीक्षा कब होगी। इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि गठन के साल भर बाद भी आयोग नियमित अध्यक्ष नहीं मिल सका है। नए आयोग का अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित हुआ था। सरकार के इस फैसले से अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति की उम्मीद जगी थी, लेकिन ये इंतजार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर खाली पदों का डेटा आ चुका है टीजीटी पीजीटी का, और आपको लग रहा होगा कि अभी ये सब चीज़ें फर्जी हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब विज्ञापन आएगा तब आपको यकीन नहीं होगा और तब आपको पछतावा भी होगा। रिक्त पदों को जोड़ने की मांग भी की जा रही है, क्योंकि जो 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, कैंडिडेट ये मांग कर रहे हैं जो भी रिक्त पद हैं उसी में जोड़ दिए जाएं। ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक है। कितने 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म फिल कर चुके हैं। तो ये पद अगर इसी में जोड़ दिए जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन हाँ, नए लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों ने अभी हाल ही में अपना बीएड कंप्लीट किया होगा उनके सामने ये दिक्कत आ जाएगी कि उनको आगे मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अब देखना ये है कि पदों की संख्या की जानकारी आ चुकी है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। पूर्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। नए आयोग के गठन के बाद चयन बोर्ड का उसमें विलय हो गया। अब नए आयोग को ही एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती करनी है। इसी बीच रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 25,000 से अधिक हो गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्तमान में जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पर एक साथ भर्ती की जाए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन के लिए शिक्षकों की कमी दूर हो। तो ये सकारात्मक खबर है बीएड कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो 27,000 या कुछ लोग इसको 22,000 समझ रहे हैं, ये जो न्यूज़ चल रही है 27,000 टीचर वैकेंसी पर, प्लीज़ इस पर सही जानकारी दें। कहीं से सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पा रहा है। सर, क्या सच में वैकेंसी आ रही है या फिर ऐसे ही धुआं उठता है? मुझे आपकी वीडियो का इंतजार है। देखिए, बता दें हम आपको, जब तक लिखित रूप में नहीं स्टेटमेंट आ रहा है राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, और उससे पहले कोर्ट का आदेश क्या था, ठीक है, कोर्ट का आदेश मैटर करेगा कि कोर्ट के आदेश में क्या कहा जा रहा है कि 27,000 जो वैकेंसी आएगी
उसको 90 दिन में विज्ञापन जारी करने का फिल करने का आदेश दिया गया है। लेकिन संशय की स्थिति अभी ये बनी हुई है कि उसमें क्या सभी कैंडिडेट को मौका मिलेगा या सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा जो 68,500 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ये कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कंफर्म होगा। पहली चीज़ कि उसमें क्या ऑर्डर दिया गया है, इसके बाद क्या राज्य सरकार उस आदेश का पालन करेगी या अपना उस पर भी कोई आपत्ति दाखिल करेगी, ये राज्य सरकार का निर्णय होगा। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आप ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अपडेट हमने दे दी है, इसका रिप्लाई कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,500 सीट को भरने के लिए हाईकोर्ट से डबल बेंच ने कल अपना फैसला सुनाया कि 22,500 शिक्षक भर्ती की नई रिक्ति मतलब नया विज्ञापन जारी किया जाए। मौका सबको मिलेगा आवेदन करने के लिए या सिर्फ 68,500 के अभ्यर्थियों को, ये ऑर्डर आने के बाद कंफर्म होगा। तो वेट करें, इस संबंध में आगे की अपडेट आएगी, आपको कंफर्म की जाएगी। अभी तो यही क्लियर नहीं है कि 27,000 बोला गया है या 22,500 बोला गया है। कहीं पर 27,000 आप सुन होंगे, कहीं पर 22,500। वेट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।